रात का अंधेरा, सन्नाटे की चीख और इंसानी फितरत के काले राज। हर कहानी के पीछे छुपा है एक सच जो हिला देगा आपका दिमाग। एलएसडी में दिखाएंगे उन अपराधों की हकीकत जो समाज के चेहरे से नकाब उतार देती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। प्यार और धोखे की दुनिया में क्या है वो सनसनीखेज मिस्ट्री। आइए पलटते हैं आज हुए अपराध के पन्ने। आपने अक्सर दोस्ती में कपड़ों की अदला बदली सुनी होगी। कपड़े छोड़िए, बाइक, गाड़ियां या फिर अपने घर की भी अदला बदली होती होगी। लेकिन बाराबांकी में तो दोस्ती की हदें ही पार हो गई। दो दोस्तों ने अपनी बीवियों को ही अदला बदली कर लिया। बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र में दो दोस्त अनूप यादव और पप्पू कोरी, जिनकी दोस्ती गहरी थी, लेकिन इस दोस्ती ने लिया एक ऐसा मोड़ कि हर कोई हैरान रह गया। दोनों ने अपनी पत्नियों की अदला बदली कर डाली, लेकिन ये कोई आपसी सहमति का खेल नहीं था, बल्कि इसमें था जबरदस्ती, धोखा और मारपीट का ड्रामा। अनूप और पप्पू दोनों अहमदाबाद में किराए के मकान में अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन अनूप ने अपनी पत्नी के गायब होने की शिकायत दर्ज की और इल्जाम लगाया पप्पू पर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अनूप की पत्नी ने थाने में राज खोला। उसने बताया कि अनूप ने उसे जबरन पप्पू के पास भेजा और कहा, मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं, अब मेरे दोस्त के साथ रहो। अनूप की पत्नी ने आरोप लगाया कि शादी के बाद अनूप उससे मारपीट करता था। उसे मायके में छोड़ दिया गया और जब वो वापस आई तो अनूप ने उसे पप्पू के साथ रहने का दबाव डाला। दूसरी तरफ पप्पू का कहना है कि अनूप ने उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी से नजदीकियां बढ़ाई और उसे अपने पास रख लिया। 4 महीने से दोनों दोस्त एक दूसरे की पत्नियों के साथ रह रहे हैं। इस कांड ने पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया। पप्पू का कहना है कि अनूप ने उसकी पत्नी को कोर्ट मैरिज के लिए दबाव डाला और 10,000 रुपए तक दिए। लेकिन जब बात नहीं बनी तो शुरू हुआ धमकियों का सिलसिला। पप्पू की पत्नी ने तो 5 लाख रुपए और एक नई बाइक की मांग तक कर दी। लव, सेक्स, धोखा और ड्रामे से भरा ये कांड बाराबंकी में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे रिश्तों की मर्यादा पर धब्बा बता रहे हैं, तो कुछ इसे आधुनिक जमाने की विचित्र कहानी कह रहे हैं। सवाल ये है, क्या दोस्ती और शादी के रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं? और क्या एक दूसरे की पत्नियों को यूं एक दूसरे के साथ साझा किया जा सकता है? जिस तरह ये सवाल अजीब है, उसी तरह ये बाराबंकी की कहानी भी बेहद अजीब है। अखंड प्रताप सिंह, IBC 24, बाराबंकी। और अब एक ऐसी खबर जिसे सुन आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि एक महिला ने भरी पंचायत में जो डिमांड रखी उसे सुन हर कोई सन्न रह गया। वो शादीशुदा थी, लेकिन उसे किसी और से ही इश्क था। वो न पति को छोड़ना चाहती थी और न ही प्रेमी से दूर होना चाहती थी। देखिए। अजब प्रेम की गजब कहानी, पत्नी की अनोखी डिमांड, 15 दिन पति और 15 दिन प्रेमी के साथ। जी हां, उत्तर प्रदेश के रामपुर में बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक शादीशुदा महिला ने भरी पंचायत में जो डिमांड रखी उसे सुन हर कोई सन्न रह गया। महिला ने साफ कहा कि वो 15 दिन पति तो 15 दिन प्रेमी के साथ रहना चाहती है। कहानी शुरू होती है करीब 1.5 साल पहले, जब एक युवती की शादी पड़ोसी गांव में होती है। शादी के कुछ महीने बाद ही उसे टांडा क्षेत्र के एक शख्स से प्यार हो जाता है।
और वो उसके साथ भाग जाती है। बड़ी मशक्कत के बाद पति उसे ढूंढकर घर लाता है। बीते 1 साल में महिला 9 बार अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी थी। हर बार पंचायत या पुलिस की मदद से उसे वापस लाया जाता, लेकिन 8 दिन पहले महिला 10वीं बार घर से गायब हो गई। परेशान पति अजीम नगर थाने पहुंचा और पुलिस की मदद से महिला को प्रेमी के घर बरामद किया। फिर पंचायत बैठी। पंचायत में पति ने हाथ जोड़कर पत्नी से घर चलने की गुहार लगाई, लेकिन महिला ने सबके सामने अनोखा प्रस्ताव रखा। महिला ने साफ कहा कि मैं दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। महीने के 15 दिन पति के घर और 15 दिन प्रेमी के घर बिताऊं। महिला की ये बात सुनकर पंचायत के लोग भी चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अब वो क्या करें। पत्नी के इस रुख से पति बहुत निराश हुआ। उसके बाद उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो, अब तुम अपनी प्रेमी के साथ ही रहो। यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने अभी तक अपने जीवन में ऐसा पहली बार देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अर्चना तिवारी केस याद है। 14 दिन तक वो लापता रही, फिर जब मिली तो कहानी कुछ अलग ही निकली। अब मध्य प्रदेश में फिर 2 लड़कियां गायब हो गई। पहले इंदौर से गायब हुई श्रद्धा तिवारी की बात करते हैं। श्रद्धा जो BBA फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, वो अचानक गायब हो जाती है। 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन श्रद्धा का कोई अता पता नहीं। आखिर कहां गई है श्रद्धा? श्रद्धा तिवारी की लगातार जो तलाश है वो की जा रही है, लेकिन अभी तक श्रद्धा का कोई पता जो है वो नहीं चला है। हम इस वक्त श्रद्धा के घर पर मौजूद हैं। श्रद्धा के घर के बाहर एक उसकी तस्वीर जो है वो भी उल्टी करके लगाई गई है, क्योंकि एक कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति घर से चला जाता है तो उसकी उल्टी तस्वीर जो है वो लगाने से वो वापस आ जाता है। और इस तरह की तस्वीरें पहले भी कई बार जो है वो देखी जा चुकी हैं। राजा सोनम के केस में भी इस तरह की तस्वीर जो है सोनम के घर पर लगाई गई थी, ताकि वो जो है वापस लौट पाए। दरवाजे पर उल्टी लटकाई गई ये तस्वीर है श्रद्धा तिवारी की। इंदौर की श्रद्धा तिवारी पिछले 5 दिन से लापता है। BBA फाइनल ईयर में पढ़ने वाली श्रद्धा का कोई सुराग नहीं मिला है। उसके मिलने पर परिजनों ने उसकी जानकारी देने वाले को 51,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। ये इनाम श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी ने घोषित किया है। सर, अभी तक हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, पूरी कदम उठा रहे हैं। बस एक ही निवेदन, बल्कि आज आप सबके सामने मीडिया के माध्यम से मैं करना चाहता हूं कि मेरे बच्ची को जो भी कोई सही सलामत सूचना दे या पहुंचाए या हमें बताने का कष्ट करे, तो मैं उसको 51,000 रुपए का इनाम देने का घोषणा करता हूं। श्रद्धा का एक और CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें श्रद्धा पैदल जाते हुए दिखाई दे रही है। इंदौर की छात्रा श्रद्धा तिवारी की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। परिजनों के अनुसार श्रद्धा तिवारी शनिवार दोपहर करीब 2 बजे अपने घर से निकली थी। घर से निकलते समय उसने अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ दिया था। श्रद्धा घर से क्यों गई, ये तो श्रद्धा के मिलने के बाद ही खुलासा हो पाएगा, लेकिन परिवार अपनी पूरी कोशिश जो है वो श्रद्धा को खोजने में अभी भी कर रहा है। कैमरा पर्सन संतोष जठवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। इधर श्रद्धा मिसिंग मिस्ट्री में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि श्रद्धा का सार्थक नाम के एक लड़के से अफेयर चल रहा था। सार्थक कुछ दिनों पहले श्रद्धा के घर भी आया था। तब मकान मालिक ने इस बारे में श्रद्धा के परिजनों को जानकारी भी दी। फिलहाल MIG थाने में श्रद्धा के दोस्तों और सार्थक से पूछताछ के दौरान सार्थक ने बताया कि पहले बात होती थी, लेकिन बहुत पहले ही बातचीत बंद हो चुकी है। एक और श्रद्धा के परिजन अपहरण की आशंका जता रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस इससे इनकार कर रही है। सर, अभी बच्ची की तो कोई अपडेट नहीं हुई और पुलिस पूरी ताकत से लगी हुई है। पुलिस पूरी ताकत से लगी हुई है और अपन देख रहे हैं तो पुलिस की लापरवाही कुछ भी नहीं है, पूरी ताकत से लगी है। कहीं अभी बच्ची का कोई सुराग कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा, तो वो अभी सब चीज़ों की जानकारी, नंबर सब निकाल रहे थे, इसलिए बुलाया था कि ये किसके नंबर है, क्या आपको पता है। तो वो सारे कुछ ऐसा मेरे को जानकारी नहीं मिल पा रही। पता ही नहीं चल रहा है कि किडनैप हुआ कि क्या हुआ, कोई एक्चुअल पोजीशन नहीं मिल। सार्थक गहलोत करके कोई लड़के से इसका अफेयर चल रहा था और फिर उसके बाद में परिवार वालों ने उसको मना किया, तो उस लड़के ने भी बंद कर दी थी बातचीत वगैरह।
तो उसके बाद में क्या घटनाक्रम हुआ, तो ये उसके बाद में फिर ये 23 तारीख को घर से चली गई बिना बताए। इंदौर के रहने वाला, उसको भी बुला के पूछताछ हो गई है, सब सारी बातचीत चल रही है। उसके परिजनों को भी बुलवाया था, उससे भी बातचीत हुई है। तो उसकी मित्र जरूर थी, लेकिन उसने बताया कि मुझे नहीं जानकारी वो कहाँ गई है। तो एक और जहां श्रद्धा तिवारी गायब है, तो दूसरी ओर रायसेन की निकिता लोधी भी 18 अगस्त से किसी को नहीं दिखी। वो घर से फीस भरने कॉलेज के लिए निकली थी, बीएससी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन वो कहां गई किसी को नहीं पता। रायसेन जिले की निकिता लोधी 10 दिन से लापता है। परिजनों ने बताया कि निकिता लोधी घर से कॉलेज की फीस जमा करने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली, जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी और सीडीआर के आधार पर निकिता की तलाश कर रही है। पुलिस को एक अहम क्लू मिला है। पंजाब और महाराष्ट्र से जानकारी मिली है। निकिता की लास्ट लोकेशन महाराष्ट्र में ट्रेस हुई है। रायसेन पुलिस ने सीडीआर के आधार पर पुष्टि की है। निकिता का मोबाइल अब भी स्विच ऑफ है। निकिता की तलाश में पुलिस की 3 टीमें जुटी है। बताया जा रहा है कि परिजन भी पुलिस के साथ महाराष्ट्र रवाना हो गए हैं। घर से बोल के गई कि हम ऑनलाइन फीस जमा करने जा रहे हैं। कुछ पैसे भी लेके गई है, 1000-1500 रुपए। ज्यादा देर रात हो गई तो हमने इसके बारे में गिरदन थाने में जाकर पुलिस को सूचना दी। हमने प्रयास को रिश्तेदारों में तलाश की, अपने जैतगंज में करी, आसपास के गांव में करी, फिर सब जगह तलाश का, आज तक कोई जानकारी नहीं मिली। फिर सुबह जाके FIR कराई 19 तारीख के लिए। रायसेन जिले के गैरतगंज की रहने वाली निकिता 18 अगस्त को कॉलेज की फीस जमा करने कंप्यूटर शॉप गई थी। इसके बाद से घर नहीं लौटी। पुलिस ने 19 अगस्त को गुमशुदगी का मामला दर्ज कर निकिता की तलाश शुरू कर दी है। इधर परिजन परेशान हैं। उन्होंने डीजीपी सहित सीएम डॉक्टर मोहन यादव से आवेदन देकर गुहार लगाई है। फिलहाल निकिता की तलाश जारी है। देखना होगा कब तक पुलिस निकिता तक पहुंच पाती है। रायसेन से संतोष मालवीय के साथ विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। सब कुछ ऑनलाइन होते इस दौर में ठगे जाने से बचना है तो आपको हर कदम पर होशियार, सतर्क रहना होगा। हैरत और फिक्र की बात यह है कि राजधानी रायपुर में सामने आए साइबर फ्रॉड के ताजा केसेस में पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स भी इन ठगी का यानी कि ऑनलाइन ठगी का शिकार बन रहे हैं। ऐसे ही 3 मामले हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसे केसेस सामने आए हैं। और हैरत करने वाली बात यह है कि यहाँ पर ज्यादातर पढ़े लिखे और प्रोफेशनल्स इसका शिकार बन रहे हैं। 3 मामले देखिए। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में एक अधिवक्ता आयुष अग्रवाल से ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर सर्विस सेंटर कर्मचारी बनकर कार्बोरेटर खराब होने का झांसा देकर 26,700 रुपए ठग लिए गए। वहीं दूसरी घटना आपको बता दें, जो टाटीबंद निवासी मैत्री डेंटल कॉलेज दुर्ग के प्रोफेसर जयंत चंद्राकर से 26,141 रुपए हड़प लिए गए। पहले तो उन्हें फेसबुक पर फायर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम की शेयर ट्रेडिंग कंपनी से जोड़ा गया। फिर VIP मेंबरशिप दबाव बनाकर अलग अलग खातों से 26,68,141 रुपए हड़प लिए गए। वहीं तीसरी आप खबर देखिए, जहां पर निवेश का लालच देकर तेलीबांधा थाना इलाके में रहने वाले बैंक कर्मी नेहा गुप्ता के साथ ठगी हुई है। नेहा से ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप वरेनियम ऐप के जरिए 13,13,000 रुपए ठग लिए गए। यहाँ भी फेसबुक विज्ञापन से व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर छोटा निवेश बड़े लाभ का लालच दिया गया। मामले में पुलिस छानबीन शुरू कर चुकी है। बिलासपुर में बियर के बोतल से महिला पर युवकों ने हमला कर दिया। महिला के सिर और चेहरे में चोट आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। घर के पास गणेश पंडाल लगाने को लेकर विवाद हुआ। तीनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इधर रायपुर में बीच सड़क में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मामूली बहस के बाद दोनों पक्षों में जमकर लात-घूंसे चले। मारपीट में युवतियां भी शामिल है।
जशपुर जिले में आरोपी ने अपने ही मां का मर्डर कर दिया। आरोपी लगभग 4 से 5 घंटे तक मृतक मां के पास बैठकर उसके शरीर के कई टुकड़े कर शव के पास ही गाना गुनगुनाता रहा। पुलिस का कहना है आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इधर बालाघाट जिले के वारासिवनी में ऑनलाइन गेम के चक्कर में एक युवक ने अपने ही घर से जेवर और नकदी चुराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सरगुजा जिले के सीतापुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। नेत्रहीन बच्ची के साथ ममेरे भाइयों ने गैंगरेप किया। पीड़िता के गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। फलोदी जिले के लोहावट पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में फरार आरोपी सिकंदर खां को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक महिला के साथ मिलकर सराफा व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाया था। गुना में एक निजी स्कूल के प्राचार्य पर छात्रों के साथ मारपीट करने के आरोप लगे हैं। मामले को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। आरोपी प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग की। खरगोन के पुलिस लाइन में पदस्थ रक्षित निरीक्षक सौरभ कुशवाहा पर एक आरक्षक ने बेल्ट से मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरक्षक ने वीडियो बनाकर अपनी पीड़ा बताई। जय संगठन ने रक्षित निरीक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। भोपाल से निकिता लोधी मामले में अपडेट है। रायसेन पुलिस को पंजाब और महाराष्ट्र से जानकारी मिली। निकिता की लोकेशन महाराष्ट्र में ट्रेस की गई है।